हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डी व्लॉग चैनल के अंदर। दोस्तों, आज मैं हमारे किचन के अंदर, घर का जो मेरा है उस किचन के अंदर हूं और यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश करता हूं आपको कि यदि आप किचन बनवाते हैं, मॉडर्न किचन बनाते हैं या फिर मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी कमियां रह जाती हैं आपकी बहुत अच्छी किचन बनाने के बाद भी। और ये मेरी किचन है, मैंने इसको खुद ही डिजाइन किया था। क्या क्या सामान कहाँ पे लगाना है वो मैंने खुद डिजाइन किया था, परंतु फिर भी कुछ कमियां इसके अंदर रह जाती हैं और आपको किन बातों की तरफ ध्यान देना है, आइए मैं आपको याद दिलाता हूं। और यदि आप मॉडर्न और मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, किचन के बारे में सबसे पहले जो बात करते हैं ना, वो करते हैं इस काउंटर टॉप की, या फिर ये एक नैनो वाइट पत्थर है। और नैनो वाइट पत्थर यदि आप लगाना चाहते हैं कि काउंटर टॉप आप यदि अपने किचन का वाइट रखना चाहते हैं, तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि ये सफाई बहुत मांगता है। दूसरी बात ये याद रखें कि इसके अंदर स्टेन पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर भी मतलब निशान आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, ये ब्लैक से स्पॉट ना आपको दिखाई देंगे। और इसको मैं कैसे दिखाऊं, क्योंकि कैमरा कई बार ना जस्टिस नहीं कर पाता है। ये अपनी स्मार्टनेस के कारण ये स्टेन वगैरह इसने निकाल दिए थोड़े से, परंतु मैं देख पा रहा हूं। तो इस प्रकार के ब्लैक जो स्पॉट है, ब्लैक जो स्टेन है ना, ये समय के साथ आपको दिखाई देने लगेंगे। ये 4 साल इस काउंटर टॉप को हुए हैं और 4 साल के अंदर इस प्रकार के स्टेन मुझे दिखाई देने लगे, तो आप ये समझ लें। और ये टाइल नहीं है, जो फुल बॉडी टाइल आती है ना वाइट, वो नहीं है। ये एक पर्टिकुलर नैनो वाइट पत्थर ही है। उस समय पे जब मैंने लिया था तो ये 300 से 400 की रेंज में था। उस समय पे जब मैंने ये लिया था तो P3 था, आजकल P5 और P7 भी आने लगे हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि यदि आपने नैनो वाइट पत्थर लेना है, उसके अंदर भी स्टेन आते हैं। ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई स्क्रैच लेस वगैरह वगैरह कुछ नहीं आते हैं, क्योंकि स्क्रैच तो नहीं आते। स्क्रैच तो मुझे महसूस नहीं है, परंतु इस प्रकार के जो ब्लैक स्पॉट हैं वो जरूर यहाँ पे दिखाई देने लगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार बर्तन लगते हैं। ज्यादातर काम होता है इस प्रकार से। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी करते हैं आपकी इस वाले सिस्टम की। ये होप टाइप का चूल्हा है, मैंने कंपनी का ब्रांडेड लिया है, ये ग्लेन का है। इसके यहाँ पे बर्नर देखोगे तो 4 हैं, 4 बर्नर वाला मैंने ये लिया है। अच्छी कंपनी है, नो प्रॉब्लम। परंतु दिक्कत क्या है? पहली बात तो ये है कि ये होप टाइप का जो चूल्हा होता है, ये हमेशा ही आपको पत्थर कट करके रखना होता है। दूसरी बात क्या है कि यदि मैं इसको बदलना चाहूं तो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि सबकी डायमेंशन अलग होती है। तीसरी बात क्या है कि ये जो चूल्हे हैं ना, मतलब ये हमारे देसी चूल्हों जैसे नहीं है। इनकी सर्विस होती है, इनका मेंटेनेंस खर्चा बड़ा ज्यादा है। पहले साल ही मेरे ये खराब हो गई। ये अभी जो चट चट करके इसमें इग्निशन होती है ना, वो आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपको, ये खराब हो गई। काफी 1 साल के अंदर उनकी फ्री सर्विस थी, तो कई बार वो बुलाए, परंतु कोई काम नहीं आया। मतलब क्या कि बार बार ये खराब हो रहा था। दूसरी बात है, इसकी फ्लेम खराब हो गई और ये अब मैडम ना ये 3 से काम ले रही है, एक इससे और 2 ये हैं, मतलब ये तीसरा है ना जो खराब हो गया है। तो कुल मिला के बात ये है कि यदि होप टाइप आप लगाना चाहते हैं तो आपके पास चॉइस नहीं, इसी से काम चलाना पड़ेगा, और या फिर इसी कंपनी का सेम ये लेना पड़ेगा। यदि आप इससे तंग हैं तो फिर आप बदल नहीं सकते, आपके पास चॉइस नहीं है। तो होप टाइप चूल्हा लें तो इस बात का आप ध्यान रखें। तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात है मेरी फ्रिज से रिलेटेड। देखिए, मेरे पास ना प्री डिसाइडेड था, फ्रिज मेरा ये था, तो मैंने ऊपर इसका सिस्टम पहले ही बना दिया। यहाँ पे मैंने पेंट्री बनाई, यहाँ पे मैंने फ्रिज को रख दिया। पर एक दिक्कत थी, मैंने पीछे स्विच बोर्ड नहीं दिया। स्विच बोर्ड मेरा यहाँ था। अब स्विच बोर्ड यहाँ था तो फ्रिज मुझे वहां चलाना था, तो मुझे क्या करना पड़ा, इसमें ना थोड़ा सा जुगाड़ ही करना पड़ा। और जुगाड़ कैसे किया, वो देखिए, पीछे मैंने एक पट्टी सी लगाई, जो कि बाहर से पट्टी लगती है और इसके ऊपर से, ताकि वो वायर दिखाई ना दे, परंतु इधर से वायर आपको दिखाई देगी। ये वाली वायर मैंने लगाई, तो इस वायर से मुझे जुगाड़ करना पड़ा कुल मिला के, और ये जुगाड़ से मुझे फ्रिज चलाना पड़ा। तो इस प्रकार से यदि आप फ्रिज का एरिया डिजाइन करते हैं तो निश्चित तौर से आपको पहले ही प्लग स्विच वगैरह देने होंगे। तो ये एक कमी और है जो मेरे किचन में है, और आप भी यदि किचन डिजाइन करते हैं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आप ध्यान में रखें। चौथी बात करते हैं दोस्तों, और ये चिमनी से रिलेटेड है। ये चिमनी भी ब्रांडेड है और ये कैप कंपनी की है, आपको दिखाई दे गई होगी। यहाँ पे इसमें भी एक समस्या है, परंतु ये समस्या ये नहीं कह सकते कि कोई ब्रांड में एक समस्या है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये टच वाली है, इधर से इसकी लाइट ऑन भी होती हैं। ये देखोगे तो अच्छी सी लाइट पड़ती है चूल्हे के ऊपर, और ये फिल्टरलेस चिमनी मैंने लगाई, परंतु अभी ये साफ नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लीन की तो कमी इसमें जरूर है। तो
ये चिमनी लगाने का मतलब पता क्या है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ये मेरा जितना चूल्हा था लगभग उतनी ही चिमनी है, पर ऊपर जो पाइप था ना वो 3 इंची है। मतलब एग्जॉस्ट जहां से इसने बाहर से धुआं निकालना है, मतलब वो 3 इंची पाइप लगा रखा है। और 3 इंची पाइप के कारण जो पराठे, जिस प्रकार से इंडियन कुकिंग स्टाइल है उस हिसाब से जो धुआं बाहर निकलना चाहिए वो उस फ्लो से नहीं निकलता और इस रूम के अंदर फैल जाता है। और फिर मुझे चलाना पड़ता है ये वाला एग्जॉस्ट फैन, और एग्जॉस्ट फैन फिर बहुत काला हो जाता है। और फिर आपने चिमनी जो लगाई, जो आपका पर्पज था वो सोल्व नहीं होता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप चिमनी कोई भी लें, कैसे भी लें, ये जो पाइप है ना एग्जॉस्ट वाला, इसका वो 6 इंची का होना चाहिए और बहुत नजदीक होना चाहिए। मेरा 3री मंजिल पे जाके खत्म होता है, ऐसा भी आपका नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो 5वीं कमी मुझे नजर आती है, और वो कमी नजर आती है ये वाला, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, ये वाटर गीजर है, इंस्टेंट वाटर गीजर इसको कहते हैं। और ये मैंने बाहर लगाया, हालांकि इसका प्लग था वहां पे, प्लग छोड़ रखा है और मैंने इसको यहाँ पे लगाया। परंतु यदि आप इसे किसी कैबिनेट के अंदर फिट कर पाए तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। मतलब इतने सारे कैबिनेट मैंने बनाए, यू शेप की मैंने ये किचन अपनी डिजाइन की और इसको बाहर छोड़ दिया। तो ये बाहर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आजकल नए नए फैशन आ गए, नए नए सिस्टम आ गए, तो ये बाहर भी अंदर फिट हो सकते हैं। तो मतलब इसको भी फिट अंदर हो जाना चाहिए। तो 5वीं कमी मुझे लगती है कि इंस्टेंट वाटर गीजर के लिए भी अंदर एक जगह होनी चाहिए। दोस्तों, एक 6ठी कमी और बताता हूँ। ये क्या है, एक्चुअल में ये आरओ के लिए है और ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है। और नीचे से आपको दिखाऊं तो ये काउंटर मतलब इस वाले सेक्शन में जाता है। और यहाँ पे मैंने अभी जो वाटर गीजर है, सॉरी जो मेरा आरओ है, वो मैंने उतार दिया है और इस जगह प्रॉपर आरओ मेरा फिट होता है। परंतु यहाँ पे भी मतलब जगह है ना, मुझे ठीक नहीं लगती है। ये आरओ का सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए, इधर, तो इधर कर दें या फिर किसी भी सेक्शन में नीचे कर दें, तो वो वाला जगह ज्यादा सूट करेगी, जबकि ये यहाँ पे इतनी ज्यादा मुझे सूटेबल नहीं लगती है। दोस्तों, इसके अलावा एक और मेरे किचन के अंदर मैं प्रॉब्लम बताता हूँ जो कि नहीं होनी चाहिए। ये प्रोफाइल के साथ मैंने ग्लास लगाया है यहाँ पे, और ये जब मैंने लगाया था तो ये बिल्कुल व्हाइट थीम के अनुसार लगाया था। इस ग्लास के अंदर पता नहीं क्या हो गया, ये थोड़ा सा येलो हो गया। एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे खाना बनता है, सब्जी वगैरह बनती है, तरकारी बनती है, तड़का जो लगाते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत असर आया हो। तो ये अंदर से तो व्हाइट दिखाई दे रहा है, पर बाहर से पता नहीं क्यों थोड़ा सा येलो हो गया है। और इधर वाला भी एल्यूमिनियम प्रोफाइल के साथ मैंने इसको लगाया है, और ये भी पता नहीं क्यों ऐसा इसमें दिक्कत हो गई है। दोस्तों, अब चलते हैं 8वीं कमी की तरफ। और 8वीं कमी क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये माइक्रोवेव ओवन है, सैमसंग का मैंने ले रखा है। ये फूल पत्ती वाला मैंने पता नहीं क्यों ले लिया पर जो भी है, इसको भी एक सेक्शन के तहत, मतलब क्या है कि इतने सारे कैबिनेट मैंने बनाए, इतने सारे काम किए, तो इसके लिए भी एक बनाना मुझे चाहिए था। और 2 रैक एक्चुअल में चाहिए थे, और उनके जो प्लग है ना वो भी इसी प्रकार के होने चाहिए थे। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया, ये सोचा ही नहीं कि माइक्रोवेव ओवन के लिए अलग से कैबिनेट होना चाहिए और उस दराज में इसको रखना चाहिए। वो भी मैंने गलती यहाँ पे कर दी है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ मेरी किचन के अंदर जो मुझे महसूस होती है 9वीं मिस्टेक, और ये 9वीं गलती आपके लिए नहीं होनी चाहिए। यदि आप किचन तैयार करते हैं तो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरी छत है ना 11 फुट पे है, और ये मैंने जो टाइलिंग करवाई है ना, टाइल करवाई है, ये लगभग 8.5 फुट तक करवाई है, क्योंकि 8 फुट पे मेरी ये चौखट है, तो इससे आधा फुट और ऊपर कह सकते हैं 8, ये 8.5 तक कह सकते हैं, 8.25 तक इतनी मैंने टाइलिंग करवाई है। और ऊपर यदि देखोगे ना, थोड़ा सा, मतलब कैमरा इतना बता नहीं पा रहा, थोड़ा सा येलोपन है, वो मतलब दिखाई दे रहा है। यदि मैं टाइलिंग अपनी छत तक करवाता, सीलिंग लेवल तक करवाता, तो ज्यादा बेहतरीन था, उससे ज्यादा अच्छी लुक आती और सफाई करने में ज्यादा बेहतरीन काम होता। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि यदि आप किचन तैयार कर रहे हैं तो ये तो जो टाइलिंग है इसको सीलिंग लेवल तक आप जरूर करवाएं। दोस्तों, एक 10वीं और लास्ट गलती की तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपका। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में बोतल रैक है, और ये देखिए कि दोनों के अंदर बहुत मायने सा अंतर आता है। यहाँ इस वाले मतलब दराज के जो दरवाजा है इस वाले में, और ये बोतल जो रैक है इस वाले में,
तो आप ये देखिए कि इसको फिलहाल तो हम बंद कर देते हैं, मान लिया काम चल गया मेरा, परंतु कई बार ये थोड़ा सा भी यदि खुला रह जाता है तो ये खुलता नहीं है और दिक्कत करता है। और इस वाले में दिक्कत की बजाय मैं एक और दिक्कत आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए दोनों के अंदर जो स्पेस है वो और इधर जो स्पेस है वो, इन दोनों के अंदर अंतर है, इधर से कम ज्यादा हो रहा है ये वाला देखिए। और इसको बार बार हम सेट करते हैं फिर भी ये गड़बड़ हो जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे जो ये डिजाइनिंग फॉल्ट है ना, मतलब ये तार वाला कैबिनेट साइज में लगा रखा है तो वो थोड़ा थोड़ा सा सरक जाता है और वो सेट हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम भी जरूर है। तो दोस्तों हमने ये यू शेप की किचन डिजाइन की है और ये बहुत अच्छी किचन है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, परंतु सबसे पहले मैं आपको ना मिस्टेक की तरफ ध्यान आपका दिला रहा था कि जो मैंने गलतियां कर दी हैं, आप अपनी किचन डिजाइन करें तो इस प्रकार की गलतियां ना करें। लास्ट में एक बोनस टिप्स और दे देता हूँ। मेरे पत्थर लगाने वाले ने ये गलती भी कर दी थी, पहले इसको यहाँ तक छोड़ दिया तो बाद में मैंने टुकड़ा सा और लगवाया, तो आप देख सकते हैं उस समय पे कम दिखाई दे रहा था परंतु अब ये निशान अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो ये इस प्रकार की गलती यदि आपका पत्थर वाला कर देता है तो वो भी काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। एक इंफ्रास्ट्रक्चरल गलती भी हो गई, मतलब वो पीछे से ना इसका पिन टूट गया इस वाले बोर्ड का, तो वो गलती भी हो गई। तो बाकी किचन दोस्तों बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, इसके अंदर अच्छा सामान लगा रखा है, बहुत अच्छे अच्छे दराज इसके अंदर दे रखे हैं, सारा काम इसके अंदर हैटिक का किया हुआ है, हैटिक के इसके अंदर इनोटेक लगाई गई है, आप देख सकते हैं। तो ये सामान बहुत अच्छा काम कर रखा है। एक फर्दर इसके बारे में वीडियो बनाएंगे कि किचन के अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या ये किचन है। तब तक दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।